और अगर योगी जी गए हैं विदेश को तो इस उत्तर प्रदेश को कुछ न कुछ गरीबों के लिए लेके ही आएंगे और जो खाली लौट के नहीं आएंगे। और योगी जी एक तब के लहू से निकल के आए हैं। जो उस भगवा को हमारे स्वामी विवेकानंद ने 130 साल पहले पहन करके जा करके जापान की धरती पे और को विदेशों में अपना झंडा गाड़ा था, आज उसी भगवे को पहन करके हमारे बीच का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जा करके वहाँ पे अपना भगवा का झंडा गाड़ करके और सारे देशों को दिखा दिया कि ये भगवे में ये ताकत है कि सब नतमस्तक होंगे। और सारे अधिकारी आप देख रही होंगी बैठ के ऊपर सब कोट पैंट में थे, हमारे नंदी जी भी थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भगवे को अपने सनातन को झुकने नहीं दिया और सनातन ही वेशभूषा में जा करके जापान ऐसे देश में जा करके वहाँ पे जय जय मोदी हर हर मोदी लग रहा था नारा। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, विदेश दौरे पर गए हैं तो वहाँ से इन्वेस्टर लेकर के आएंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वह संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं। अभी जैसे आपको पता है योगी जी दौरे पे चल रहे हैं, जापान गए हुए हैं और सिंगापुर गए हुए हैं, लेकिन उन्हीं के पीछे अपोजिशन पार्टी जैसे अखिलेश जी ने भी कुछ दिन पहले उनके पहनावे के लेकर, वेशभूषा को लेकर, उनके महंत होने को लेकर सवाल किए हैं, टिप्पणियां की हैं। अखिलेश जी ने बोला है कि कान छिदाने से, भगवा पहनने से या गोरखनाथ मंदिर में जाके राम मंदिर बनवाने से, पूजा आरती करने से आप महंत नहीं हो जाते हैं। और अभी कल फिर उन्होंने एक कविता भी लिखी है अखिलेश जी ने, उन्होंने कहा एक समोसा एक कचौड़ी, ढोंगी पर ना करो भरोसा। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर जी गए हुए हैं, जापान गए हुए हैं उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाने के, वहीं दूसरी तरफ उनके पहनावे को लेकर, उनके महंत होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, ये इसको तो हम बिल्कुल सरासर गलत मानेंगे। क्या अखिलेश जी कभी अपने जीवन काल में विदेश नहीं गए? आप ये बताइए। प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत आपका जो है विदेशों में दौरे होते हैं। उनको शौक नहीं है विदेशों में जाने का, ठीक है। यदि आप हैं, आपको अपने पैसों से घूमने का थोड़ी शौक चढ़ेगा, ठीक है। और फिर आप अगर जा रही हैं विदेश तो आप ये थोड़ी कि हम जा रहे हैं घूम टहल करके 2 दिन में टाटा बाय बाय करके चले आएंगे। आप अपने किसी मकसद से जा रही होंगी ना। तो यहाँ पर भी जो है एक राजनीति में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, किसके संग वार्तालाप करनी है, किस विषय पे वार्तालाप करनी है। यदि अभी बहुत सारे आप देखिए कि भारत मंडपम में हुआ, अभी तो SI वाला हुआ, AI वाला हुआ, अभी उससे पहले आपको बताती हूँ और भी भारत मंडपम में हुए, जिसमें जो है हमारे जो यहाँ के प्रवासी हैं वो लोग वहाँ से यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में जो है भारतीय प्रवासी मूल के लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उनके साथ में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बिजनेस की बातें हुई, बहुत सारे डील हुए। तो डील करने के लिए वो हमारे यहाँ आते हैं और हमको वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ हमको जाके किससे मिलना है, हमको उससे तो घर में बैठ करके ना डीलें नहीं होती हैं। जो वो कह रहे हैं कि कान में कुंडल पहनने से, भगवा धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता है, तो जो है ऊंची लंबी नाक करने से कोई जो है उनका जो है मुलायम सिंह यादव का बेटा नहीं बन जाता है। फिर ये भी बोल दीजिए, अगर बोलने पे आ जाओ तो ये भी बोल दो। आप भी अपने प्रोटोकॉल के समय पे बाहर गए हैं, बहुत गए, यहीं विधानसभा से गए हैं, और मुझे पता है विधानसभा से डेलीगेशन पूरा जाता है। एक जने नहीं कि योगी जी उठे फ्लाइट में बैठे और निकल गए, उसकी हर चीज़ें होती हैं। जाने से पहले वहाँ भी जो है सारे मैसेज जाते हैं, सारी तैयारियाँ होती हैं, तैयारी के बाद। तो ये चीज़ें इनको कह दो, अगर तुम अपने शासनकाल में नहीं गए हो, जब भविष्य में कभी होगा नीचे तो चले जाना, ऊपर होगा तो ऊपर खुदा के यहाँ से चले जाना। ये होना चाहिए, समझे जी। इस तरह की बातें, अनर्गल बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हम तो सीधी बात ये जानते हैं कि छींटा कसी कसने से अच्छा आप सबको एक होकर के विदेशियों के साथ में आप वहाँ के लोगों से मिल करके आप अपने भारत में कितने अच्छे रोज़ी रोज़गार के मामले खड़े कर सकते हैं, ला करके कितनी फैक्ट्रियाँ डलवा सकते हैं, कितनी और काम करा सकते हैं, ये आपको देखना चाहिए। ना कि उसने हाथ उठाया तो आपने उसका कंधा तोड़ने के लिए पहले प्लान बना लिया कि लाठी तैयार कर लो, डंडा तैयार कर लो, तलवार तैयार कर लो। ये नहीं होना चाहिए। आप अगर भारत देश के सच्चे भारतीय हैं, सच्चे नागरिक हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ जो है, आप चाहे
पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे आगे भविष्य में कभी बने, इसके लिए जो है आपको इस तरह किसी के ऊपर छींटाकशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको साथ देना चाहिए। ऐसे तो आप लोग जब आते हो तो मंचों पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, और उसके बाद में जब आपकी सत्ता ख़त्म हो जाती है तो आप उन्हीं मंचों से या किसी और उससे जो है आप मीडिया को, या आपका अपना कोई मीडिया है उससे आप पता नहीं क्या क्या नरगल बोलते रहते हो। ये चीज़ें बंद हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा, भारत देश की प्रगति के लिए बहुत अच्छी बात होगी। उनका कहना, अखिलेश जी का कहना है कि आप जो दौरे पे जा रहे हैं, तो अगर आप सही में महंत अपने आप को मानते हैं तो फिर आपको तो पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि महंत का मतलब ही होता है कि मोह माया से दूर। तो या तो आप मोह माया से आप दूर हैं, नहीं तो आप अपने आप को महंत क्यों कहते हैं? महंत क्या इंसान नहीं होता है? महंत क्या भारत के लिए या कहीं का भी महंत हो, क्या वो भारत की उन्नति नहीं चाह सकता है? भारत का जाए क्या वो विनाश चाहता है? सबसे पहली बात, वो संत हैं और उन्होंने संताई छोड़ी नहीं है अपनी, वो भी निभा रहे हैं। और उनको जो काम दिया गया है, क्या संत समाज के किसी इंसान को काम नहीं दिया जाता है? काम दिया जाता है तो आपको काम करना आना चाहिए। आपका काम अच्छा होगा तो लोग आपको जो है सराखों पे बिठाएंगे, और नहीं तो उनको कहते हैं आने दो, 5 साल तो मजबूरी है झेलना, अगले इलेक्शन देख लेंगे। अगर यही चीज़ होता तो योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा क्यों बनाया गया था? आपको बता दूं, आज की जनता फिर खड़ी है आगे भी योगी आदित्यनाथ जी को बनाने के लिए। अब जहाँ पे इन्होंने ये बोला था भगवाधारी, संत कभी अपना जो है चोला नहीं छोड़ता। संत कभी अपना जो है जिस उसके तहत बनाया गया है, जिस इनके भी बहुत सारे अखाड़े होते हैं ना, तो जिस अखाड़े का वो अपने अखाड़े की पहचान नहीं छोड़ता है। आप उनके भगवा चोले को गाली दे रहे हो। एक संत का भगवा चोला बहुत मायने रखता है, आप उसको गाली दे रहे हो। आज की तारीख में ये बता दूं, आपने जिन आस्तीनों के सांपों को पाला था, अखिलेश जी ने पाला, कांग्रेस ने पाला, ये सब आस्तीन के सांप थे। ये वो आस्तीन के सांप थे जिन्होंने कि आपको खुद डसने की कोशिश भी करी। आज उन आस्तीनों के सांपों को जो है वो सही तरीके में ला रहे हैं। उन आस्तीने के सांप को जो है वो आस्तीनों से जो है झाड़ के निकाल रहे हैं। तो उसमें वो क्या गलत कर रहे हैं भाई? आपकी बहन बेटियां तो सुरक्षित हैं, आप अपने घर की बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, दूसरे की भी बहन बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। आप क्यों नहीं प्रदान कर रहे दूसरे की बहन बेटी को सुरक्षा? आप ही के लोग जो है आते हैं स्कॉर्पियो से खींच के लड़की को लेकर चल देते हैं, माँ बाप के बीच से, माँ बाप छटपटाते रह जाते हैं, थाने पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, थाने पुलिस वाले कहते हैं जाओ जाओ यहाँ से सीधा। लेकिन अखिलेश जी का तो कहना है कि क्या कहते हैं, हमारी सरकार में बहन बेटियां ज़्यादा सुरक्षित थी, योगी जी की सरकार जब से आई है तब से गुंडा राज ज़्यादा। इसी हजरतगंज से, इसी जो है आपका हलवासिया मार्केट के पास से, हलवासिया कोर्ट और हलवासिया मार्केट के बीच से लड़की उठाई गई थी, माँ बाप के साथ जा रही थी और बहुत बड़ी बच्ची नहीं थी। स्कॉर्पियो आई है और खींच कर लेके चली, राज चल रहा था सापा का। बता दीजिए, जब माँ बाप गए कंप्लेन करने तो आप माँ बाप को जो है पुलिस वाले कहते हैं कि जाओ जाओ। अभी तो क्या है, अभी तो लड़की जो है गई है, खेल खाल के आ जाएगी 2-4 दिन में। तो वो लड़की खेलने गई थी, लड़कियां अपने को खिलवाने के लिए वो करती है। और हम तो कहे योगी मोदी गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका नाम? प्रिंस सिंह सेंगर पड़ेगा। अभी जैसे योगी जी दौरे पे चल रहे हैं, जापान दौरे पे गए हुए हैं, सिंगापुर में भी गए हुए हैं, यूपी को मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाना चाह रहे हैं। कि महाराज योगी जी अगर सिंगापुर जापान जा रहे हैं तो अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए निवेश वहाँ से कुछ ना कुछ लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे जो प्रदेश और देश के लिए लाभदायक होगा। और रही बात अखिलेश यादव जी की बात, तो कान छदवाने और भगवा, ये तो उनका पहनावा है। वो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, साधु संत है, तो वो तो उनका पहनावा है। अब वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलते नहीं हैं कि जो है कि मुस्लिम कौम में जाएं तो टोपी पहन लें, गोल टोपी पहन लें। तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अखिलेश यादव योगी जी के पहनावे पे जो है कि कमेंट कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है, गलत है। अखिलेश जी का कहना है कि अगर आप महंत हैं और अपने आप को संत, इतने बड़े संत समझते हैं, तो आपको तो मोह माया त्याग देनी चाहिए। आप फिर पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? आपको तो सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, मोह माया
योगी जी के पिताजी मर गए तो यहाँ पे उस समय कोरोना का दौर था। कोरोना का दौर था, योगी जी के पिताजी मर गए, योगी जी अपने पिताजी को दाह संस्कार करने नहीं गए। अब उससे ज़्यादा मोह माया त्यागना क्या हो सकता है बताइए? उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जो एक पुत्र अपने पिता के दाह संस्कार में न जाए, अखिलेश यादव जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि योगी जी ने अपने पिता का दाह संस्कार नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जनता मर रही थी कोरोना से, तो उनको यहाँ जनता की परवाह थी, न कि अपने पिताजी के दाह संस्कार की पर। लेकिन अब बताइए, वो भी तो मोह माया उन्होंने छोड़ा ही है। मोह माया छोड़ के ही तो योगी जी जो है कि मुख्यमंत्री बने हैं। योगी जी की तुलना आप नहीं कर पाएंगे। आप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपका सम्मान है। लेकिन अगर योगी जी से आप तुलना कर रहे हैं तो योगी जी बहुत ऊपर हैं। आप उनकी तुलना कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप जो टिप्पणी कर रहे हैं योगी जी पे, बहुत निंदनीय कर रहे हैं। आपका नाम? राघव मिश्रा। राघव जी, अभी योगी जी जैसा कि पता है दौरे पे चल रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप पे गए हुए हैं, जापान गए हुए हैं, सिंगापुर गए हुए हैं, तो वहीं पे अपोजिशन पार्टी उनके वेशभूषा को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी कर रही है। जैसे कि अखिलेश जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि सिर्फ कान छिदाने से या फिर भगवा रंग पहनने से या गोरखनाथ में जाके पूजा आरती करने से आप महंत नहीं बन जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो कमेंटबाजी चल रही है, क्या ये सही है कि गलत है? ये गलत है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को ये सब कटाप से नहीं करना चाहिए। जो है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, विदेश दौरे पर गए हैं, तो वहाँ से इन्वेस्टर लेकर के आएंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वह संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश जी उनके ऊपर आरोप न लगाना, वो विदेश गए हैं तो वहाँ से इन्वेस्टर ले आएंगे, यहाँ पर युवाओं को रोजगार की व्यवस्था होगी, विदेश के लोग आएंगे, इन्वेस्टर की व्यवस्था, पैसे कंपनी बैठाएंगे और सारे फैक्ट्रियां बैठाई जाएंगी। ये तो मामला हो गया जो है योगी जी के ऊपर है ये मामला। और अखिलेश यादव जी जो बाबा जी को कटाक्ष कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को नहीं करना चाहिए। आपका नाम? शराफत अली। आपको क्या लगता है कि जहां पर एक तरफ हमारे चीफ मिनिस्टर इंटरनेशनल ट्रिप पे गए हुए हैं, यूपी में नई चीज़ें लाने के लिए, टेक्नोलॉजीज़ लाने के, वहीं पे ये विपक्ष की तरफ से ऐसे कमेंटबाजी आना उनके पहनावे को लेकर, उनके वेशभूषा को लेकर, क्या ये सही है? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुखिया अखिलेश जी ने विरासत में गद्दी तो पाई है, बाकी बुद्धि नहीं पा सकते। नंबर एक, योगी आदित्यनाथ जी एक महंत हैं। मैं किसी के धर्म पे नहीं कटाक्ष करता हूँ। वो गोरखपुर की धरती से 5 बार सांसद रहे हैं और इस प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। और भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, एक राष्ट्र की पार्टी है। अगर कल ज़रूरत पड़ेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट की वोट जिसकी कमेटी तय करेगी उसको प्रदेश का और देश का राजा बनना पड़ेगा। इनके यहाँ रहेगा है मुलायम यादव, अखिलेश यादव, फिर वही के बाद में अर्जुन यादव। अब रहेगा है किसी संत महंत पर इतनी बड़ी टिप्पणी करना उचित नहीं है। यही 3 छत्रियों की बल पे माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुसलमानों के बल पर बने हैं, तो आज उस चीज़ को भूल गए हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी केवल ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि जिससे हमारा मुसलमान हमसे खुश रहे। आज शंकराचार्य जी का साथ हम तो बड़ी धन्यवाद देते कि अगर अखिलेश जी शंकराचार्य जी का सहयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चलो आजम खां का नहीं उन्होंने सहयोग किया, चलो शंकराचार्य जी का करें। दूसरी बात रह गया है, चाहे शंकराचार्य जी के बीच का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के बीच का मामला हो, दोनों संत हैं। मैं मुसलमान होके मैं किसी पे नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। बाकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी, जिस मुसलमान को तुम खुश करने में लगे हो, आज मुसलमानों को एक तरफ से आपने मिटाया है। यही 20% मुसलमान ना दरी बिछाएगा, ना 7% यादव राज करेगा। मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है कि कहाँ हमको तुमने कौन जिम्मेदार पद पर बैठा रहा हो। रह गया सवाल 27 में 27 नहीं ये पाएंगे। और ये केवल परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार समाजवादी से ही पैदा हुआ। लोहिया जी की आत्मा को समाजवादी पार्टी ने ही बेचा और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों ताली में लेके आओ। और अगर योगी जी गए हैं विदेश को तो इस उत्तर प्रदेश को कुछ न कुछ गरीबों के लिए लेके ही आएंगे और जो है खाली लौट के नहीं आएंगे। और योगी जी एक तब के लहू से निकल के आए हैं। आपका नाम? आचार्य रविंद्र योगी।
आज़ाद जी, अभी जैसे कि आपको पता है कि योगी जी दौरे पे निकले हुए हैं, सिंगापुर गए हुए हैं, जापान गए हुए हैं। उनका मेन मोटिव उन्होंने जो बोला ये था कि वो उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड वाइड मतलब चाहते हैं कि लोगों को पता चले और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट माना जाए उत्तर प्रदेश को, टेक्नोलॉजी आए, एआई आए। लेकिन वहीं पे जब वो इस दौरे पे हैं तो वहीं पे अपोजिशन पार्टी से कई सारी उनके पहनावे को लेकर, उनके वेशभूषा को लेकर बहुत कमेंटबाजी चल रही है। जैसे कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने बोला था कि सिर्फ कान छिदाने से या फिर भगवा रंग पहनने से या आरती पूजा करने से आप महंत नहीं बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े महंत होते तो फिर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे व्यक्तियों अखिलेश यादव और इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये अनपढ़ गंवार लोग, हमको तो नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने गया था कि वहां अय्यासी करने गया था। जो इस भगवा को हमारे स्वामी विवेकानंद ने 130 साल पहले पहन करके जा करके जापान की धरती पे और विदेशों में अपना झंडा गाड़ा था, आज उसी भगवे को पहन करके हमारे बीच का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जा करके वहाँ पे अपना भगवा का झंडा गाड़ करके और सारे देशों को दिखा दिया कि ये भगवे में ये ताकत है कि सब नतमस्तक होंगे। और सारे अधिकारी आप देख रही होंगी बैठ के ऊपर सब कोट पैंट में थे, हमारे नंदी जी भी थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भगवे को, अपने सनातन को झुकने नहीं दिया और सनातन ही वेशभूषा में जा करके जापान ऐसे देश में जा करके वहाँ पे जय जय मोदी, हर हर मोदी लग रहा था नारा। तो वो जो देश का गौरव बढ़ाने का काम करता हो और जिस तुम भगवे के ऊपर हाथ उठा रहे हो अखिलेश, तुमको क्या तुम सिर्फ मुसलमानों की चापलूसी करना चाहते हो, मुस्लिम राष्ट्र बना दो, लेकिन मुस्लिम भी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तुम्हारी करनी कतनी में अंतर है। वो तो बाप की बनाई हुई पार्टी थी जो 2012 में मुख्यमंत्री बन गए। तुम कभी जिंदगी में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। तुम किसी समुदाय को, किसी उसको सनातन धर्म को तुम अपमानित करने का काम करोगे। कुंडल और ये हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े वो होते हैं तब जाकर पहने जाते हैं और उनको दिया निश्चित किया जाता है। तुम क्या तुम तो पहन लो, तुम तो सजा करके टोपी लगा लोगे और तुम जाकर रोजा अवतार कराओगे, रोजा अवतार में जाकर के खाओगे और हड्डी चूसोगे। तुम्हारा तो ये है। और उन्होंने जाके विदेश में और जापान ऐसी धरती में देश का मान गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं उनको सशक्त प्रणाम करता हूँ और देश की जनता को प्रणाम करता हूँ जो ऐसा योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिला। अभी जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले तो ये कमेंट किया था उनके कुंडन को लेके और उनके भगवे को लेके, पर उन्होंने अभी कल एक कविता लिखी है योगी जी के लिए। उन्होंने कहा है कि एक समोसा एक कचौड़ी ढोंगी पर ना करो भरोसा। हाँ, वो कविता लिखने लायक अब रही गए, वो यही करेंगे, कविता लिखेंगे, अब वही रह गया। अब और उनके पास अब कुछ नहीं रह गया। अखिलेश के पास ना उनके समाज का व्यक्ति, ना हिंदू समाज का व्यक्ति, ना मुस्लिम समाज का व्यक्ति है। वो सिर्फ यही अब करते रह जाएंगे और देखना यही करते करते खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं। देश को तुम क्या देना चाहते हो? तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हो, ठीक है। तुम अन्य चीज़ों पे वो उठाइए, शिक्षा स्वास्थ्य पे उठाइए, आप फोकस करिए, जनता की समस्याओं को फोकस करिए। जनता की समस्याओं को फोकस ना करके तुम भारतीय जनता पार्टी से के नेताओं के ऊपर फोकस कर रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या वो वहाँ पे तुम टोपी लगा के चले जाएं? तुम जैसे अजमेर शरीफ अपने घर में रोजा अवतार कराते हो तो क्या वो रोजा अवतार हमारे सनातन में नहीं? मैं नहीं मानूंगा, मैं रोजा अवतार नहीं स्वीकार करूंगा। मैं अपनी देवी प्रतिष्ठा को स्वीकार करूंगा। देवी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं और उसको देश में उन्होंने देश में विश्व में भारत का मान बढ़ाने का काम किया है। मैं ऐसे योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करता हूँ।